दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है। चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं, धन्यवाद उन्हें करेंगे और इसके लिए बीजेपी मुख्यालय में कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल जो चुनाव में कर्मचारी लगे हुए थे उनसे मुलाकात करने वाले हैं। चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। धन्यवाद कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी मुख्यालय पहुंच करके उनसे मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार चुनाव में को लेकर के जो समीक्षा बैठकें हैं वो हो रही है और इसी बीच बड़ी इंफॉर्मेशन है। बीजेपी मुख्यालय अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। चुनाव में लगे जो कर्मचारी और कार्यकर्ता थे उनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर भी मिलनी शुरू हो जाएगी। हर एक अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। अब से कुछ ही देर बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वहां कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। चुनाव में जो तमाम कार्यकर्ता जुटे थे, जो पूरी गर्मजोशी के साथ काम करते रहे, उनसे प्रधानमंत्री मोदी की यहां मुलाकात होनी है और इसी सिलसिले में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। एक तरफ चुनाव के आए परिणाम को लेकर के समीक्षा बैठकें हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस महीने के अंत तक बीजेपी एक बड़ी बैठक करने वाली है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहेगी, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए, संभवतः उनको धन्यवाद कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। दो बातें हैं यहाँ, पहले मैं और आप बात करते रहे। एक तो समीक्षा चल रही है क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जब 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसके नतीजे, क्वालिफाइंग नतीजे होने चाहिए बीजेपी के लिए। जोर इस पे, फिर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की टूट की बात सामने आ रही थी, हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी आज जब वहां पहुंचे तो फिर से सब कुछ बीजेपी के पाले में पहले जैसा हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पहले आपको अपडेट दे देते हैं। फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और ये पूरा नज़ारा है। शायद हम तो 4 बजे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पहले 5:30 का समय था और ज़ाहिर तौर पे प्रधानमंत्री जब आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो यहाँ कुछ हुई हैं। इंतज़ार है उनका और अंदर यहाँ पर मल्टीपर्पज़, जो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं, अंदर एक बड़ा हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल, जहाँ पर 5 कुर्सियाँ मंच पर होंगी जिसमें प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी और तमाम लोग होंगे। इसके साथ साथ 60 लगभग 60 जो हैं वो होंगे कर्मचारी। अब देखिए कर्मचारी कौन है? ये वो कर्मचारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जिसे आपने कई बार सुना होगा, वो जो भाषा है कि वो यहाँ पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर जैसे बोलते हैं कंफर्म्ड बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप कई बार ड्यूटी करते हैं, जब आप वहाँ के ही कर्मचारी होते हैं तो यहाँ पर जिनकी 10-10, 15-15 साल से, खुद मैंने भी देखा है उनको, शिखा आपने भी देखा होगा, इतने पुराने यहाँ पर कर्मचारी हैं। और अगर उनको समझे तो देखिए, कम से कम रिसेप्शन और जो उस तरह का जो अलग अलग जगह है वहाँ पर 10 कर्मचारी हैं। मीडिया सेल में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, सोशल मीडिया सेल में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं और इसके अलावा संगठन के अलग अलग कर्मचारी हैं। तो ऐसे अलग अलग स्तर पे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ पर और पहुँचे हैं और जाहिर तौर पे आज प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। हम अक्सर कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री या कार्यकर्ता और पार्टी के बीच के संवाद की बात करते हैं, लेकिन ये संवाद अलग है, ये परिवार के अंदर का संवाद है। ये वो कर्मचारी हैं, जब कोरोना काल रहा तब यहाँ पर कुछ ऐसे कर्मचारी रहे जो 2 महीने तक यहीं पर रहे, क्योंकि यहाँ पर दफ्तर पे कॉल आती थी और कॉल आता था और
दिल्ली के आसपास के इलाकों से मदद मांगी जाती थी कि हमारी ऐसी स्थिति है, हम आ जा नहीं सकते, हमें कैसे मदद मिले। और लोग जेन्युइनली इंटरनेट पर बीजेपी दफ्तर का नंबर ढूंढकर यहाँ कॉल करते थे। उसके बाद ये एक्शन किया गया कि एट अ टाइम यहाँ पर 5 से 7 लोग रहेंगे, बहुत बड़ा कार्यालय है, और जो फ़ोन रिसीव करेगा कि किसको कहाँ पे किस तरह की मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया के कर्मचारी हैं, सोशल मीडिया के हैं, अलग अलग तरीके के कर्मचारी हैं। तो अगर संख्या की बात करें तो 60 कर्मचारी जो हैं आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और सबसे खुशी की बात ये है कि सभी लोग तैयार होके आए। मैंने आज देखा, क्योंकि हम अक्सर उनसे रोज़ मिलते हैं, आज सफ़ेद शर्ट पहनकर, कमल का फूल लगाकर, और एकदम जैसे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के आने की उत्सुकता। ये अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री को अक्सर देखते हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, जब भी प्रधानमंत्री कार्यालय आते हैं, ये तमाम वो लोग होते हैं जो उनकी व्यवस्था में लगे होते हैं और रोज़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की जो एफिशिएंसी है उसको दुरुस्त बनाते हैं। और आज जब उनसे ही उनका नेता मिलने आ रहा है, उनके परिवार का मुखिया मिलने आ रहा है, तो सब अपने मन की बात रखेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, बातचीत होगी, तमाम तरीके की बात होगी। तो आज ये चाय पर तो चर्चा है ही, लेकिन आपको बता दें इसके पीछे पूरे भोजन का कार्यक्रम भी है। तो आज वो तमाम का जो कर्मचारी हैं वो भोजन भी करेंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो तैयार होके आए, रोज़ से एकदम अलग दिख रहे हैं, क्योंकि मैं कई लोगों से मिली जिनको हम रोज़ देखते हैं, आज वो एकदम अलग उत्साहित हैं। अपने नेता से, अपने घर के बड़े से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब ये हो क्यों रहा है शिखा? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि तमाम वो लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी कम से कम 2.5 साल पहले शुरू कर देती है। और 2024 का चुनाव वैसे भी बहुत हाइप्ड चुनाव था। और सारी तैयारियां कहाँ से शुरू होती हैं? यहाँ से, जहाँ हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से। तो उन्हीं लोग जो 24 घंटा और 365 दिन लगातार 2.5 साल तक काम करते रहे, और उनके कंधों पर रहकर ये जो चीज़ व्यवस्थाएं हैं जो पूरी हो पाई। इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो प्रचार का काम देखते थे कि प्रचार पे अगर कोई छत्तीसगढ़ जा रहा है तो वहाँ पे क्या रहेगा। तो अलग अलग यहाँ पे कर्मचारियों का दायित्व था कि अगर नेता प्रचार में जा रहे हैं तो कैसा होगा। तो अलग अलग जो जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी हुई है, उन सबको धन्यवाद दिया जाएगा। उनको ये कहा जाएगा कि आपकी वजह से ये सब हुआ, और आगे भी हमें कमर कसनी है। संभवतः उनसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप के पास लोग आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या परसेप्शन है। सब किसी से ये भी और मुझे भी कुछ लोग मिले, नाम लेना ठीक नहीं होगा शिखा, आप भी उन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानती है, जो ये कह रहे थे कि हमने एक बायोडेटा तैयार किया है कि हमने 2024 के चुनाव में क्या किया। उन्होंने ये भी कहा है कि हम 2012 में गुजरात आए थे आपके साथ, आपके वहाँ पर चुनाव में जब भी केंद्र कार्यालय ने हमें भेजा था, उससे लेकर अब तक हमने कैसे किया। सोशल मीडिया की टीम ने भी एक बायोडेटा और एक प्रेजेंटेशन तैयार की है कि अगर प्रधानमंत्री पूछेंगे कि 2014 से अब में क्या अलग हुआ तो वो बताएंगे। तो सब बहुत उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने मन की बात रखेंगे। प्रधानमंत्री खुद उनसे बात करेंगे, धन्यवाद देंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है ये घर से शुरुआत है। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं कि स्लीव्स फोल्ड करके अपने ओरिजिनल अंदाज में आने वाले हैं। और वो अंदाज है जो सेल्फ रियलाइजेशन का हुआ होगा कि 2024 के आंकड़े, और उसमें सिर्फ एक बॉटम लाइन समझ आई कि ज़मीन के कार्यकर्ता, ज़मीन के लोग या हमारे खुद के कर्मचारियों से कनेक्ट में कमी आ जाना, जिसकी वजह से जो साफ गोई फीडबैक ना आना। तो बस उस फीडबैक, उस कनेक्शन, उस वार्तालाप, उस बातचीत को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ने चुना है आज का दिन, चुनी है वो जगह, भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय कार्यालय, जिसका मैसेज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय जहाँ पर देश भर के नेता जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं तो एक बहुत उत्साह वाली बात है। और फिर ये इसलिए चुना है कि मैं अपने कर्मचारियों से शुरू करूँगा कि आपके पास क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है आगे क्या हो, कैसा हो, कितना बेहतर हुआ, कितनी कमी है, संभवतः ये भी बात हो सकते हैं। तो बॉटम लाइन अगर समझा जाए शिखा, तो एक जो कम्युनिकेशन को शुरू करना और अपने घर से शुरू करना, अपने घर के लोगों के साथ शुरू करना, जो निरंतर बारिश, धूप, तूफान, आंधी, रात, दिन आपके साथ आपके लिए काम करते रहे। जी चलिए ठीक है अदिति, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बना के रखें और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं हम आपके पास वापस आएंगे।